आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों एवं मोहल्लों में बहुजन मुक्ति पार्टी ने बैठक आयोजित की। बैठक में लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए पार्टी के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रविंद्र वर्मा एवं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार माने ने कहा कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के 300 बूथों पर चुनाव की तैयारी चल रही है और 2020 विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारेंगे। श्री अनिल ने कहा कि लोग स्थानीय विधायक से परेशान हैं। यहाँ के लोगों को घर तक आने के लिए सड़क नहीं है। आज हम मटिहानी विधानसभा में आए हैं। लगभग 300 बूथ पर हमारा काम चल रहा है और 2020 की बिहार की विधानसभा का चुनाव तैयारी चल रही है। और मटिहानी विधानसभा में हम बहुजन मुक्ति पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं। उनके घर तक आने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है। पहले से लॉकडाउन में लोगों को फंसा दिया है और लोग नहीं चाहते हैं कि बोगा सिंह चुनकर आए, क्योंकि लोगों के अंदर एक विद्रोह है। ये विद्रोह लोग बहुजन मुक्ति पार्टी में आकर खड़ा करना चाहते हैं और इस बार भोगा सिंह को हम पराभूत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार माने, बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, नई दिल्ली। बैठक रखा गया है। मैं रविंद्र वर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश प्रभारी और बिहार का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करती है। समर्थन इस मुद्दा पर कि कोई भी पार्टी इस देश में तथाकथित 1947 के आज़ादी के बाद इस देश के मूल निवासियों के समस्याओं का समाधान खत्म होने के बदले दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहा है। देश में असमानता, गैर बराबरी, ऊंच नीच, छुआछूत, स्त्री दास्तान, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, षड्यंत्र और एक दूसरे आदमी के बीच में जो है ईर्ष्या द्वेष की भावना दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहा है। उसे के लिए क्या करोगे? पिछड़े जाति के लिए जो है जाति आधारित जनगणना 1932 से अभी तक नहीं हुआ है। भारत में जो सरकार में है उन लोगों को जाति आधारित जनगणना हर एक 10 साल पर होता है, लेकिन कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है वो ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहता है। इसलिए नहीं करना चाहता है कि 52% ओबीसी अगर जाति आधारित जनगणना होगा तो वो अपना हक अधिकार मांगेगा, इसलिए उसको मुद्दा को गौण रखना चाहता है, जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहता। इसके लिए हम सबसे पहले ओबीसी का जाति आधारित जनगणना करेंगे और उसके हक अधिकार के लिए देश में 52% अगर ओबीसी है तो उसको 52%, 100 में 52% उसका हक हम दिलाएंगे। अभी 80% पर ब्राह्मण यानी सवर्ण 80% सीट पर वो कुंडली मार के बैठा हुआ है। मेरा नाम रविंद्र वर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश प्रभारी बिहार। आप मीडिया बंधु को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी जनता की हकीकत आपका रूबहू आपने इस क्षेत्र में, मटिहानी क्षेत्र में आपने आकर दिखाया। जो भी समस्या हमारे साथियों का है कि रोड इनके पास पर्याप्त में नहीं है। रोड के लिए 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों का बहुत पानी जब बढ़ती है, बाढ़ की पानी या बारिश की पानी आती है, ये निकलने के लायक नहीं रहता। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने प्लान बनाया कि जिस घर में जहाँ तक साधन नहीं हो, साधन को उपलब्ध कराना। और बहुजन मुक्ति पार्टी देश में बल्कि बिहार के संदर्भ चुनाव में पूरी ताकत के साथ 242 सीट पर लड़ने जा रही है। और अपनी ताकत इसमें हम बहुजन समाज में जितने भी हमारे 85% के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को साथ लेकर इस लड़ाई को आर पार लड़ने की तैयारी में है। और लड़ाई लड़कर समाज को जो वास्तविक जो 72 साल आज़ादी के गुजर चुके हैं, उस आज़ादी का जो सपना मैंने देखा, महापुरुषों ने देखा, हमारे आज वर्तमान में युवा और विद्यार्थी किसान ने देखा, उस सपना को साकार करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी 100 रुपये स्टाम्प पेपर पर लिखित मैनिफेस्टो में डालकर देती है। अगर ये नहीं करती है तो इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई पार्टी में ताकत है, अगर दूध पिया माँ का, तो 100 रुपये स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे, मैं जनता के साथ ऐसा कर रहा हूं। लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि 100 रुपये स्टाम्प पेपर लिख कर देंगे तो हम फंस सकते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने तमन्ना और वादा के साथ स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारी अगर पार्टी के चुनाव जीतती है तो गारंटी के स्टाम्प पेपर पर साथ में लिखे जो मैंने मैनिफेस्टो में डाला पूरा जमीन पर हकीकत में उतार कर दिखाऊंगा। मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार।